वास्ता नहीं है। परमात्मा को तुम कैसे उपलब्ध हो जाएगा, यह योग कहता है, और परमात्मा को उपलब्ध कराने की टेक्निक ही योग है। तो योग की धारणाएं अपने अंदर से विकसित करना होगा। जैसे आप इसको कैसे उपलब्ध होगा, यहां से हम लोग शुरू करें। हमने लिखा है किताब कुंडलिनी जागरण, यंत्र मंत्र रहस्य, रहस्यमय लोग पढ़कर जगह जगह से फोन करते हैं और कहते हैं कि हम किताब पढ़ करके मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, हम किताब पढ़कर कुंडलिनी जागरण कर रहे हैं। यह संभव नहीं है। इसलिए जागृत गुरु के सानिध्य में रहकर पहले अपने को द्विज बनाना होगा। गुरु और शिष्य की परंपरा भारतीय है, पूर्णतः भारतीय खोज है। विश्व के किसी भी भाषा में गुरु का ट्रांसलेट नहीं हो सकता है। टीचर कहते हो, टीचर मीन्स गुरु नहीं होता है। टीचर का अर्थ शिक्षक होता है। गुरु तो वह होता है जो आपके अंतःस्तन के अंधकार को तोड़ दे, अंतःस्तर के अंधकार को चीर दे, अंतःस्तर के अंधकार को दूर करके प्रकाशित कर दे, भर दे। आपके जन्मों जन्म का जो अंधकार लेकर घूम रहे हो, उस अंधकार की वृत्तियों को तोड़ दे, तिमिरांध को छिन्न भिन्न कर दे और आपको प्रकाशित कर दे, वह गुरु होता है। गुरु हो सकता है 1, 2, 4, 10, 20, 50, 100। थोड़ा गुरु और सदगुरु में भी अंतर है। गुरु परंपरावादी होता है। गुरु एक दुकान पर बैठा है जिसकी गुडविल है, उसके पक्ष में रामायण है, गीता है, महाभारत है, वेद है, उपनिषद है, कुरान है, बाइबिल है। उसके पक्ष में बोलने पर 1000 खड़े हैं। गुरु के पास गुडविल है, गुरु के एक लंबी कतार खड़ी है दीक्षा लेने के लिए। लेकिन दुखद घटना है, गुरु के साथ धर्म के ठेकेदार भी हैं, लेकिन गुरु के साथ परमात्मा नहीं होता है, धर्म नहीं होता है। सद्गुरु अपने पैरों पर खड़ा होता है। हो सकता है वह कह दे, जो मैं कह रहा हूं वह वेद पुराण में तुझे न मिले, उसका समर्थन वेद और पुराण न दे, लेकिन मैं कहता हूं आंखन देखी, तू कहता कागज लेखी, मैं कहता आंखन देखी। सदगुरु जब कहता है आंखन देखी बात कहता है, और तुमको भी कहता है, शिष्य को कहता है, जबल न देखो अपनी नैना, तबल न मानो गुरु की वैना। कहता है कि मत विश्वास करो। क्यों? गुरुआ बड़ा लबार है, कौड़ी करती आपे खाड़ी खात है, बिचत फिरे कपूर। एक यदि कौड़ी निकालेगा, 10 गुरु खड़ा होगा, हमसे दीक्षा लो ना। रटा रटाया मंत्र कोई देते जा रहा है, कह भी रहा है कि मंत्र सब किल्लित हो गए हैं, तब फिर किलन के जगह पर एक उत्किलन और जो है शब्द जोड़कर प्रार्थना कर लेता है। ऐसा कहीं नहीं है। कंप्यूटर के सामने खड़ा होकर तुम कुछ मंत्र बोलो और कंप्यूटर खुल जाए। कंप्यूटर का एक बटन दबाएगा, उसका उत्कीलन हो जाएगा, एक बटन दबाएगा, किलन हो जाएगा। इसी तरह से मंत्र एक विधि है, टेक्निक है, जो समय के सदगुरु आते हैं और उसको किलन तोड़ते हैं, उस मंत्रों को ठीक ठीक करते हैं। यदि मंत्र बहुत प्रारब्ध बस अवरुद्ध हो गया है, तो उसके जगह पर नए मंत्राभिषेक करते, नया मंत्र देते हैं। इसलिए सदगुरु होता है, उसके साथ एक आदमी नहीं मिलता है, उसके शिष्य मिलते नहीं है। वह जलता हुआ अंगारा है। हम जलते हुए अंगारा के साथ रहने में हमारी कठिनाई है।
हम राख के साथ रहने के आदी हैं। जैसे जो पहले कहा गया है शास्त्र, भगवान कृष्ण जलता हुआ अंगारा थे, सदगुरु थे, लेकिन जब तक थे उन्हें शास्त्रकार पुराणकार कहता है कि 5 व्यक्ति पहचाने और 5 को उन्होंने अपना ट्रांसफर ऑफ एनर्जी किया, शक्तिपात किया। लेकिन मैं तो 2.5 ही कहता हूं। और भगवान कृष्ण चले गए तो जगह जगह मंदिरों का ढेर लग गया और गीता की पूजा होने लगी। गीता तुमसे झगड़ा नहीं करेगी। आज गीता के 200 टीकाएं हो गए। क्यों? कि हमको अब अपने तरह से व्याख्या करने की छूट मिल गई। जब जीवंत गुरु रहता है तो जलता हुआ अंगारा है, उसके साथ रहना सबको बस की बात नहीं होती है। कबीर साहब थे, वो कहते हैं कि जो मिला सो गुरु मिला, शीश मिला न को, थक कर कह रहा है। आज कबीर साहब चले गए, कबीर पंथियों की ढेर हो गई है। पूछा कि कोई शिष्य नहीं मिला? कहते हैं कि चलते चलते पग थका, नगर रहा 9 कोस, बीच में ही डेरा पड़ा, कहूं कौन को दोष। थक रहे हैं, देश घूमो विदेश घूमो, घूमो गांव की खोर, ऐसा जियरा ना मिला ले फटोक बचोर। शिष्य की खोज में घूम रहा है, तुम कह रहा है कि गुरु की खोज में मैं घूम रहा हूं। तुमसे ज्यादा गुरु को चिंता होती है। गुरु अनवरत शिष्य के खोज में भटकता है और लगातार तुम्हारी आंखों में झांकता है। थोड़ी सी भी संभावना पाता है, अपने गले से लगा लेता है, हृदय से लगा लेता है। तो गुरु शिष्य में अंतर है ये। तो गुरु पर हम लोग, गुरु उचित शिष्य का उचित मंत्र देता है, विधि देता है, टेक्निक देता है, उसे हम दीक्षा कहते हैं। दीक्षा का अर्थ होता है दक्ष होना, स्वतंत्र होना। तुम कहेगा कि हम तो स्वतंत्र हो गए हैं, नहीं, तो कहीं न कहीं गहरे मन में परतंत्र है, मन का परतंत्र है, मन का गुलाम है। जब तक से तुम्हारी मन की गुलामी बनी रहेगी, स्वतंत्र नहीं होगा। गुरु तुझे बताता है कि तुम मन के मालिक हो, मन तुम्हारा नौकर है। तू 24 घंटा मन के चक्कर में पड़ा है। मन है मनुष्य कारण बंधन मोक्ष है। भगवान कृष्ण में कहते हैं मन ही तुम्हारा बंधन का और मोक्ष का कारण है। इन मन से